मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं एडवोकेट के वी सिंह BNSS की धारा 87 के संबंध में जानकारी देता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। BNSS की धारा 87 उद्घोषणा और जब्ती के बाद गिरफ्तारी कार्रवाई। इसमें धारा 87 का संबंध सीधे पहले की धाराओं 84, 85, 86 से है। यहाँ 84 से 86 में फरार अभियुक्त की उद्घोषणा और संपत्ति जब्त की बात कही गई है। वहीं धारा यह बताती है ऐसे उद्घोषित व्यक्ति को पकड़ने या उसकी संपत्ति की जब्ती का आदेश कैसे लागू किया जाएगा। धारा का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 87, धारा 87 का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति अदालत के आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है, जिसे फरार व्यक्ति घोषित किया गया है और जिसकी संपत्ति जब्त की जा चुकी है, उसे कानूनी रूप से गिरफ्तार करने और उसकी संपत्ति वास्तविक रूप से जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। प्रमुख समाधान नंबर ए, अदालत का आदेश लागू करना। अदालत द्वारा जारी किए गए उद्घोषणा या संपत्ति जब्ती के आदेश को पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकृत अधिकारी लागू करेगा। बी, गिरफ्तारी का आदेश। यदि उद्घोषित व्यक्ति कहीं दिखाई देता है या उसे सूचना मिलती है पुलिस को, तो पुलिस उसे बिना किसी नए वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद उसे सीधे उस अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा जिसने उद्घोषणा जारी की थी। सी, संपत्ति की जब्ती का पालन। संपत्ति की जब्ती का आदेश उसी प्रकार लागू किया जाएगा जैसे दीवानी मामलों में अदालत के आदेश के संपत्ति कुर्क की जाती है। इसमें पुलिस और राजस्व अधिकारी दोनों की भूमिका हो सकती है। नंबर 3, न्यायिक सुरक्षा, जुडिशियल सेफगार्ड्स। कोई भी अधिकारी तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि आदेश विधिवत प्राप्त नहीं हो जाते, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो, इसलिए अदालत की देखरेख में पूरी कार्रवाई की जाती है। धारा 84 से 87 तक की प्रक्रिया का क्रम इस प्रकार है। धारा 84, अभियुक्त की उद्घोषणा, अदालत में उपस्थित होने की चेतावनी, ये धारा 84 बताती है। धारा 85, उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी जब्ती, अभियुक्त पर दबाव डालना। धारा 86, जब्त संपत्ति का अंतिम निपटान। अभियुक्त उपस्थित न होने पर संपत्ति राज्य के अधीन कर दी जाती है। धारा 87, उद्घोषणा व जब्ती आदेश की कार्रवाई। अभियुक्त की गिरफ्तारी और जब्ती आदेश का क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार इसका व्यवहारिक महत्व क्या है, ये भी आप लोग समझ लें। यह धारा सुनिश्चित करती है कि फरार अभियुक्त कानून से बच न सके। पुलिस और प्रशासन को अदालत के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कानूनी शक्ति देती है। न्यायालय के आदेश की प्रतिष्ठा और वैधानिकता बनाए रखने में मदद करती है। सारांश, धारा 87 BNSS 2023 संबंधित पुरानी CRPC की धारा 84-86 के बाद की
क्रियान्वयन प्रक्रिया, विषय उद्घोषणा या संपत्ति जब्ती आदेश के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, लागू अधिकारी, पुलिस, राजस्व अधिकारी, मजिस्ट्रेट आदि। उद्देश्य फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी और संपत्ति की वास्तविक जब्ती सुनिश्चित करना। संक्षेप में कहा जाए तो 84 से 86 तक प्रक्रिया फरार व्यक्ति की पहचान, उसकी संपत्ति जब्ती से जुड़ी है और धारा 87 इन सब आदेशों के व्यवहारिक क्रियान्वयन की अंतिम कड़ी है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मुलजिम अदालत में हाजिर नहीं होता है तो उसकी जब्ती, उसकी संपत्ति की जब्ती तो होगी, वो तो होगी ही, लेकिन वो ये समझे कि मुझे पकड़ा नहीं जाएगा तो उसको जरूर पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ के अदालत के समक्ष ले जाया जाएगा। तब जो संपत्ति जब्त की गई है उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस प्रकार आपने BNSS 2023 की धारा 84, 85, 86, 87 तीनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अब आप लोग इन धाराओं को भूल नहीं सकते हैं और ये धाराएं इस प्रकार मिली जुली हैं कि इनका महत्व जब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं इस संबंध में तब पता चलता है। अतः आप लोग ध्यानपूर्वक इन धाराओं का विश्लेषण करें, मनन करें, जिससे आपको सफलता मिल सके। धन्यवाद।